ट्रंप इस दौर का वो तबला है जिसे बजाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, वो खुद ही खुद को बजा लेता है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को, अब खुद ही मुकर गया। और आज ट्रंप ने ऐसे ऐसे बयान दिए जिससे पूरी दुनिया समझ गई इनकी पैंट गीली हो चुकी है। एक तरफ है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और दूसरी तरफ एक छोटा सा गरीब देश यूएसए को लाचार कर रहा है। 23 मार्च 2026 ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया, कहा 48 घंटे में होर्मुज खोलो नहीं तो तुम्हारे सारे पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। ईरान ने साफ कहा हम पूरे मिडिल ईस्ट के पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे। ट्रंप को लगा था ईरान घुटनों पे आ जाएगा, लेकिन 48 घंटे बीतने से पहले ही ट्रंप समझ गया ये नहीं डरे। फिर ट्रंप ने टीवी पर आकर कहा कि ईरान ने सीज फायर के लिए कहा है, पर ईरान ने तुरंत मना कर दिया, कहा हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मार्केट बचाने के लिए ट्रंप झूठ बोल रहा है। फिर ट्रंप को गुस्सा आया और उसने नया अल्टीमेटम दे डाला, 5 दिन का समय देता हूँ। 48 घंटे की धमकी से सीधा 5 दिन पे आ गया। ये वही तरीका है जो वो अपने कारोबार में यूज करता है। बड़ी बातें करो फिर सौदा करो, मगर वो भूल रहा है ये सौदा नहीं जंग चल रही है, और जिससे जंग चल रही है वो ईरान शुरू से कह रहा है हम डरते नहीं। लेकिन ट्रंप रोज झूठ से ही गिरती मार्केट, गोल्ड प्राइस, बढ़ते ऑयल प्राइस को बचाने में लगा हुआ है। इधर इसराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू रोज टीवी पर आकर जीत की बात करता है। उसकी हकीकत आज बैंक ऑफ इसराइल ने सामने रख दी। पिछले 2 साल में 2023 से 2025 के बीच उसने लगभग जो गाजा में बम बरसाए उसमें 177 बिलियन शेकेल यानी 57 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ये नुकसान इसराइल की जीडीपी का करीब 8.6% है। ईरान की मिसाइल इसराइल में कहर बरसा रही है। पैसों की बात छोड़ भी दें, इसराइल के पास आयरन डोम इंटरसेप्टर खत्म हो गए। यही आयरन डोम जो इसराइल का गुरूर है, जिसके दम पर वो किसी के खिलाफ उतर जाता है। इसके खत्म होते ही नेतन्याहू अमेरिका से भीख मांग रहा है, हमारे पास इंटरसेप्टर नहीं है। और सिर्फ हथियार नहीं, कुल मिला के ईरान अगर बर्बाद हो गया तो हालत उसने खराब अमेरिका और इसराइल की भी कर रखी है। और अब ट्रंप अमेरिकी सेना भेज रहा है जिनके फ्राइडे तक तैनात होने की उम्मीद है। एक तरफ ट्रंप बोल रहा है ईरान सीज फायर करना चाहता है, हम उसके साथ बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ सेना भेज रहा है। ट्रंप की धमकियां हवा है, इसराइल की जीत की कहानी झूठी है। ये नई दुनिया है जहां ईरान पुराने हथियार यूज करके अमेरिका का अमर कहे जाने वाले F-35 को जमीन पर पटक देता है, जहां ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर को रोक के खड़े हैं। ट्रंप घंटों से अपनी जुबान बदल रहा है, यही ईरान की जीत है। और रही बात होर्मुज की, तो वो बिना किसी समझौते के नहीं खुल सकता, ये बात तय है। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट में बताओ।